मुझे नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर एक मेथड है, ठीक है। लेकिन मैं किसी दूसरे क्लास के गेट फील्ड को कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड लेवल पे उसको डाउन कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप कास्ट। तो यहाँ पर आपको टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा, देखिए ना, टाइप कास्ट ई जो मेरा आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फील्ड लेवल। तो फील्ड लेवल मिल जाएगा और गेट मैसेज कॉल करो, गेट मैसेज मिल जाएगा और ओके कर देंगे, हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं रीस्टार्ट करता हूँ उसको, ठीक है। तो हैंडलर मेथड भी कर लिया मैंने और मेथड आर्गुमेंट भी कर लिया, दोनों एनोटेशन, दोनों एक्सेप्शन हम लोगों ने हैंडल किया। देखो ये सारे आपको जितने भी मेथड है ना याद करने पड़ेंगे। गेट ऑल एरर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, फिर उसके बाद मुझे फील्ड नेम कैसे मिलेगा, मैसेज क्या मिलेगा, मैसेज देने के लिए गेट फील्ड डिफॉल्ट मैसेज कॉल करोगे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फील्ड नेम चाहिए तो गेट फील्ड कॉल करना पड़ेगा, लेकिन किसमें डाउन कास्ट करना पड़ेगा, गेट फील्ड एरर। लेकिन अगर गेट फील्ड एरर में आप डाउन कास्ट नहीं करना चाहते हो तो गेट ऑल एरर्स नहीं कॉल करना पड़ेगा, किसी दूसरे मेथड से इसको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे गेट फील्ड एरर समथिंग डॉट, वो बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड हैं। तो ठीक है, अगर मैं इसको सेट कर दूं क्या आएगा, आगे इमेज इज इनवैलिड, ठीक है। कोई भी इमेज अगर इनवैलिड है, अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेट करो क्या है, तो सेव मल्टीपल वाला भी काम कर रहा है और सेव सिंगल वाला भी काम कर रहा है, कैन यू सी, यस अंडरस्टूड। तो अगर आप लिस्ट में डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। कल एक इंटरव्यू में पूछा गया एक स्टूडेंट को ये वाला व्हाट इज दैट, उसका डिलाइटी में इंटरव्यू था, लेकिन पूरा एआई से इंटरव्यू था, 1 घंटे का पूरा जावा 8 टीचर। फिर उसके बाद दे आस्क लाइक हाउ विल यू राइट लाइक स्ट्रिंग, हाउ विल यू फाइंड स्ट्रिंग फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बाय यूजिंग जावा 17। उसमें जावा 8 के मेथड वगैरह यूज करना था, मैप करना था, कैर करना था, फिर उसके बाद डॉट कनेक्ट करना था, कनेक्टर्स डॉट टू लिस्ट करना था, ये सारे कन्वर्ट करना था। तो उसके बाद उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो है कंट्रोलर मेरा काम है, उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था पोस्ट ईबीआई से, उसको एपीआई से पूछा गया था कि आप रेस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट करोगे, इफ आई वांट टू परफॉर्म द पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके, फॉर यूजर ऑब्जेक्ट, ओके। एआई पूछ रहा था उसको कि हाउ यू विल परफॉर्म लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, whether it is a postman or it is a like any web browser, okay, so how will you design the restricted। तो पहले डिजाइन करना था वहां पर, ओके, so just you have to create the method, so what he has done, he has created this method, ठीक है। and how will you perform the basic validation, how you will perform the basic, जब मेथड डिजाइन किया तो उसके बाद जब प्रोसीड किया, उसको सबमिट किया, तो फिर एआई बोल रहा है yes your approach is correct, you have used this annotation, this and that is your approach is correct। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पूछा गया मींस नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, ओके, लिख तो दिया आपने, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच। देन he explained like first we have to create the entity or DDO object of user, then we have to create the method, annotate that method in the post mapping, we have to provide the endpoints and we have to provide the reference variable in the parameter and annotate it in the request body and at the value, and we have to add the Jakarta validation inside the pom.xml file। ये explain now फिर ChatGPT फिर वापस देता है, जब जो भी आंसर वो दे रहा था ना वापस उसको बोल रहा था ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। 2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउन था, ठीक है, सही से आउटपुट नहीं आ रहा था, और एक क्वेश्चन तो
लाइक उसमें एक क्लास भी क्रिएट किया था तो वो भी होगा, ठीक है। तो चैटजीपीटी बता रहा था कम से कम 20 और 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का क्वेश्चन था और हर क्वेश्चन में 3-3 मिनट के 2-2 मिनट के ऐसे, ठीक है। he has to write then he has to explain, he has to write then he has to explain. They have asked what is string, IOC container, what are the annotation you will use, what will be your approach, how will you create the project, this and that, and Java 8 फीचर, Java 17 में कैसे कोड लिखोगे, ठीक है, लाइक दैट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया और वैलिडेशन और ये पूछा गया था सिंपल स्प्रिंग बूट। तो देखो, तो इतना तो हो गया हमारा, ठीक है। अब कोई भी वैलिडेशन आप करोगे तो वैलिडेशन आपका क्या होगा, यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, आपको वैलिडेट किया जाएगा। चलो तो कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो आपको इस तरीके से हैंडल करना। अब आपको याद करना है इसको, इस वाले क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, गेट फील्ड, और फिर कौन सा मेथड कॉल करेंगे, फिर इसके बाद गेट फील्ड कर देंगे और गेट डिफॉल्ट मेथड कर देंगे, गेट डिफॉल्ट मैसेज कर देंगे और पुट कर देंगे। अब अगर ये मेथड आपको याद हो गया तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जाओगे, मेथड कॉल करोगे, इसके अंदर ये वाला मेथड है, मुझे पूरा एरर दे देगा, फॉर ईच कॉल कर लेंगे, फॉर ईच के अंदर मैं क्या करूंगा, फील्ड को ले लूंगा, मैसेज को ले लूंगा और उसको एक हैश मैप में दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, दिस इज इट। अगर आपका ये वाला एक्सेप्शन आता है हैंडलर मेथड वैलिडेशन, तो इसके अंदर भी एक गेट ऑल एरर्स मेथड है ना। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, देखो ये किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, रेस्पॉन्स स्टेटस, रेस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन किसको हैंडल कर रहा है, एरर रेस्पॉन्स, एरर रेस्पॉन्स किसको हैंडल कर रहा है, ये किसको कर रहा है, रन टाइम। तो क्या कहते रन टाइम एक्सेप्शन के बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शन में जाओगे तो ये किसको एक्सेप्शन किसको, थ्रोएबल, यस। अब थ्रोएबल किसको कर रहा है, सीरियलाइजेबल किसको कर रहा है, किसी को, ठीक है। दिस इज द हाईलाइट, ठीक है। इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे देखना वाला मेथड, इसके अंदर मेथड है क्या नहीं, बहुत सारे ये वाला। तो इसके अंदर मुझे मेथड देखना है, गेट, कौन कौन से मेथड है, इसका चाइल्ड क्या होगा वो भी देखना है, हैंडलर मेथड वैलिडेशन। यहाँ से तो नहीं देख सकता, मुझे नहीं मालूम, चैटजीपीटी से पूछना है। व्हाट इज चाइल्ड क्लास, it has no subclass, it is not going to be extended, लेकिन रेस्पॉन्स स्टेटस में तो होगा, कोई मेथड होगा, गेट हेडर आ रहा है, गेट रीजन आ रहा है, गेट मैसेज आ रहा है। तो ये वाला जो मेथड हम लोगों ने कॉल किया ना, ये वाला, ये किसका मेथड नहीं है, ये किस क्लास का मेथड नहीं है, किसका है, इसके पेरेंट क्लास का है, ठीक है। ये वाला मेथड मे भी आप ये भी कॉल कर सकते हैं, एक मिनट देखना होगा आ जाएगा तो ठीक है। चेंज टू डेटा नहीं, चलो ठीक है, डन। ना देखो क्वेरी, अपना क्वेरी कैसे लिखते हैं, ठीक है, अपना खुद का क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो एक होता है क्वेरी मेथड जनरेटर, पहले क्वेरी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्विगर, ठीक है। स्विगर लिखा था ना, तो चलो स्विगर ही पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेरी को बताता हूँ। तो व्हाट यू रीड, व्हाट इज स्विगर में लिखा रहा है, स्विगर का पूरा वेबसाइट ही है। तो स्विगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्विगर इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए डिजाइन पैटर्न, और स्विगर हर किसी में यूज होता है। स्विगर टॉपिक what is that, Swagger is an open source environment and set of tools used to design, build, document and consume RESTful API,
Based on the open API specification, it enables automated interactive document. Swagger पहले एक कंपनी थी लेकिन उसको ओपन एपीआई ने परचेज कर लिया है। ओपन एपीआई कंपनी है जिसने ChatGPT जनरेट किया है, ठीक है। तो बहुत सारे एआई टूल्स ओपन एपीआई ने जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो ओपन एपीआई ने स्वेगर को भी परचेज कर लिया। स्वेगर एक कंपनी थी पहले। तो देखो हियर दे हैव रिटन स्वेगर यूआई विजुअलाइज एंड टेस्ट एपीआई डायरेक्टली इन द ब्राउज़र विदाउट नीडिंग बैकएंड लॉजिक, ठीक है। स्वेगर एडिटर, a browser based editor to write and edit API specification YAML or JSON. Swagger project generate server steps and client libraries for various languages. Open API specification was the standard format used by Swagger to describe API structure including endpoints, parameters and responses. How to implement Swagger? Define it. Write a YAML or JSON file following the Open API specification. JSON नहीं करना है. I will tell you what to do. This is the Swagger, okay? ये स्वेगर का वेबसाइट है, आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हो। ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन, स्वेगर स्टूडियो, स्वेगर यूआई, हम लोग स्वेगर यूआई पढ़ा, ठीक है। इंस्टॉल करना पड़ता है, सब नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। कम्युनिटी लर्निंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। राइट डाउन व्हाट इज स्वेगर। This is how to add the Swagger UI inside our project and generate the UI, okay। तो सबसे पहले आप mdl-repository.com को जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च करने के लिए, here we will type Swagger UI और यहाँ पर टाइप करेंगे web MDC, ठीक है। ऐसे सर्च करना है, this is the, ठीक है, prompt to search। now look at, जैसे ही सर्च करेंगे you have to go down. Can you see this spring of open API starter web MVC UI? This one we have to do. Spring of open API starter web MVC UI. या तो आप इसको याद कर लो, अगर इसको ही टाइप करके यहाँ पर सर्च करोगे, ठीक है, लाइक दिस, कई तरीके से सर्च कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। Can you see this? Spring of open API starter web MVC UI. अगर आप ऐसा भी सर्च करते हो स्प्रिंग डॉट ओपन एपीआई फिर भी आ जाएगा, ये है स्प्रिंग डॉट ओपन एपीआई स्टार्टर वेब एमवीसी। लेट मी विजिट दिस नाउ वंस यू विल गो हियर, ओके। लेटेस्ट वर्जन आया 3.0. लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सा हुआ है? 2.6.0. So I will go for 2.6.0. So let me go here, okay। मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी हो गया। now let me go inside our project form.xml file। so I will go inside the form.xml file। पहले तो सर्वर को मैं ऑफ कर दूंगा, let me shut down the server। और उसके बाद here what I will do, let me paste this, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, now what I will do, here I will do right click, run as spring boot आया। देखते हैं मेरे डिपेंडेंसी में स्वेगर का आया या नहीं है। समय लेता है लोग गोलगोतिया रोगो रोगो रोगो। Can you see this Swagger? Now we got Swagger, okay। अगर Swagger आ जाएगा आपका, या ओपन एपीआई सर्च करते हैं Swagger ही है, तो अगर Swagger आ जाएगा यहाँ पर, what you have to do, look at it। मेरा
स्टार्ट हो गया। अब इसको कैसे रन करेंगे, स्विगल यूआई को कैसे रन करेंगे, देखो कैसे रन करना है। So now you have to go to any browser, open that, and here you have to type localhost. What is your port number? 8283 forward slash. Here you have to type swagger hyphen ui forward slash index.html. ओके, ये यूआई जनरेट कर देगा, ऑटोमेटिक यूआई जनरेट करेगा। जैसे आप एंटर करोगे आपका स्वेगर ये आ गया। कैसे करते हैं, एनोटेशन यूज नहीं किया, अभी कहाँ से आ जाएगा सर? कुछ इशू हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज भी है, ये भी हो सकता है हम लोगों ने ओल्ड वर्जन यूज किया ना, इसलिए हो सकता है। ओके, इसकी वजह से हो रहा है। तो किसी ने तो पूरा कोड ही पेस्ट कर दिया। इसमें भी मुझे लगता है वर्जन का इशू है। You write that removing the exception handle and when you start working. जो पहले हमको कैसे क्या हाल है? गला घोट दिया, गला घोट दिया। ओ ये तो एक्सेप्शन आया ही नहीं। समझा नहीं अभी। No such method error. Otherwise B. सर इनसे करवाई भी सर, जिलों को लोगों को बढ़ा दी थी। देखो ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम एरर आएगा तो यू कैन नॉट सॉल्व। नो सच एक्सेप्शन कंट्रोलर लेवल्स विल गो पास। वर्जन का इशू दैट इज एट ऑल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्जन लेटेस्ट वाला लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं फ्यूचर एवरीडे लेटेस्ट मेरा तो हो गया हो गया। देखो मैं ये वाला कॉपी कर देता हूँ, मैं गो टू कॉर्पोरेट एक्सपेंस फाइल एंड हियर आई विल इंस्टेड ऑफ दिस एंड द पासवर्ड दिस। एप्लीकेशन को मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप हो गया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कर देता हूँ, मेरे नाम पे अपडेट कोर्स। ये हो गया। अभी मैं प्रोजेक्ट को फिर से रन कर रहा हूँ, रन है डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। मैं जाता हूँ इसको रिफ्रेश करना। जब पहले इशू हुआ वर्जन, क्योंकि हम लोग 4 वर्जन यूज करें स्प्रिंग बूट का, सो इधर भी लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ओल्ड वर्जन नहीं होना चाहिए। सो कैन यू सी एवरीवन, हमारे पास कितने कंट्रोलर है, हाउ मेनी कंट्रोलर, 2, एम्प्लॉय कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर। जितने भी एंड पॉइंट आपने यूज किए हैं सब कुछ ये जनरेट कर दिया। Even you can test from here itself, no need for Postman API. तो यही डॉक्यूमेंटेशन किसको मिलेगा, फ्रंट एंड डेवलपर को। So whatever you will design here, फ्रंट एंड डेवलपर को मालूम है।
जाएगा, उसको मालूम होगा व्हाट आर द वेरिएबल इफेक्टेड, आईडी, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट। तो जब वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आपके रेस्ट एपीआई से, तो यही सेम वेरिएबल उसको यूज करना है। इसके लिए क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आपको एक्सेल शीट में बना के उसको देना होगा, ठीक है, कि मैंने ये वेरिएबल यूज किया है, मेथड का नाम ये है, एंड पॉइंट का नाम भी ये है। कैन यू सी दिस? एंड पॉइंट भी दिख रहा है, व्हाट इज एंड पॉइंट है? सेम मल्टीपल। अब एंड पॉइंट पर उसको कॉल करना पड़ेगा, मेरा पोर्ट नंबर भी दिख रहा है, यस। अगर ये सब नहीं होगा तो आप बार-बार फ्रंट एंड डेवलपर से कम्युनिकेट करोगे, बोलोगे कि नहीं मैंने ये वाला एपीआई जनरेट किया है, उसका एंड पॉइंट का स्पेलिंग ये है, इस वाले एंड पॉइंट का स्पेलिंग है। लेकिन अगर यूजर कंट्रोलर में मैंने कितना एपीआई जनरेट किया है, एक ही किया था ना, लेकिन यहाँ पर कितना जनरेट कर दिया? गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ऑप्शन, हेड एंड साइज, सब कुछ जनरेट कर दिया। क्यों? बिकॉज़ हियर वी हैव रिटन एट द रेट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है? सारे रिक्वेस्ट को चेक कर देगा, ठीक है। एट द रिक्वेस्ट मैपिंग का एक और काम होता है, अभी बता, अब मुझे लगता है मैं आप लोगों को बताया भी, ठीक है, नहीं बताया तो अभी बताऊंगा। देखो ये कौन सा है? आप चाहे पोस्ट सेंड करो, चाहे पुट सेंड करो, सारे रिक्वेस्ट को ये क्या कर देगा? एक्सेप्ट। लेकिन अगर मुझे बस गेट ही एक्सेप्ट करवाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू? here we have to write comma and here we have to write method is equal to request method dot get, ये लिखना। सो ये ना लिखना पड़े तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे? एट द रेट गेट मैपिंग यूज कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोग किसके लिए जाएंगे? एट द रेट गेट मैपिंग। अगर मुझे पोस्ट करवाना है तो यहाँ पर पोस्ट, तो ओल्ड एप्लीकेशन पे जाओगे तो इस तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक है, मेथड। लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है स्ट्रिंग रूप में, हमें क्या यूज करना है? आइदर गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग और पैच मैपिंग, व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज। अब देखो यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, अब देखो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, हमने, क्योंकि मैंने क्या किया, फोर्सफुली बता दिया ना कौन सा एक्स आएगा। देन आगे समझ में, देखो नीचे जाओ, मेरे पास कितना डीटीओ क्लास है? एक ही है ना, दिख रहा है? कैन यू सी? अब इसमें वेरिएबल क्या है? सो नाउ टेल मी, अगर मैं फ्रंट एंड से डेटा सेट निकालना हूं तो सबसे पहले किसमें, एंटिटी में स्टोर होगा या डीटीओ में स्टोर होगा? डीटीओ, क्योंकि वैलिडेशन में किसके साथ करना है? डीटीओ। तो अब मैं डीटीओ क्लास का एक्सप्लेनेशन मुझे फ्रंट एंड डेवलपर को बताना होगा। अब बताने की जरूरत है? नहीं है। आईडी क्या है? इंटीजर है। नेम क्या है? स्ट्रिंग है। ईमेल क्या है? स्ट्रिंग है। डिपार्टमेंट क्या है? स्ट्रिंग। तो जब वो फ्रंट एंड से डेटा सेट करेगा तो उसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म में नेम सेट करने के लिए वो क्या लेगा? डेटा टाइप। It will take string, yes, it will take variable inside the JavaScript का कोड ही लिखेंगे React.js के अंदर, तो it will take as per requirement। लेकिन अगर मुझे employee DTO का information देना है, so how we can give? With the help of schema animation। देखो अभी क्या होगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और मेरा DTO क्लास यहाँ पे होगा, ये है ना, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ schema। Can you see this? कहाँ से आया? D3 OS annotation dot OS इसलिए आया ओपन API, ठीक है, सो ये। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन, ये वो डिस्क्रिप्शन आता है, एम्प्लॉय डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ओके। I use this class to validate JSON, ठीक है, JSOन एप्लीकेशन, then coming from line। ये मैंने एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो नीचे देखो। अगर इसको आप एक्सपेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कैन यू सी दिस? व्हाट इज एम्प्लॉय डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। I use this class to validate JSON data coming from class। आगे समझ में? Yes। अब मुझे बताना है कि नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कैन यू सी इसी तरह का ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, यस। नाउ ईमेल, यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ, नाउ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कुछ और मैसेज, जैसे ईमेल। मैं बता दूँ कि आपको ईमेल अच्छी तरीके से पास करना है,
अभी पास होगा, जैसे @ होना चाहिए या फिर सब कुछ फॉलो करना है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, तो मैं आऊँगा ईमेल के ऊपर। email किसका है? जकार्ता वैलिडेशन का। मैं इसके ऊपर भी लिखूंगा @schema। क्या लिखूंगा? @schema। email should be in valid format, not invalid, in valid format, ठीक है? should be valid format। अब देखो, मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर रिफ्रेश करूँ, एक्सपेंड करूँगा, ईमेल के नीचे क्या लिखा हुआ है? वैलिड फॉर्मेट। अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल इक्वल टू ये है नोटिस अंसारी @gmail.com। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये किसका होगा? वीडियो का। टैग किस लिए यूज करते हैं? कंट्रोलर। तो मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कंट्रोलर का एम्प्लॉय ये देखो, नहीं बताना आपको, बताऊँगा पूरा जनरेट करेगा, ठीक है? क्या है? एम्प्लॉय कंट्रोल। दिस कंट्रोल इज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग एम्प्लॉय रिलेटेड और भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं और इसी तरह तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अब नेम क्या हुआ? व्हाटएवर नेम आता है, यस, और क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन। इस कंट्रोलर इज रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग एम्प्लॉय रिलेटेड, ठीक है? अगर मुझे एपीआई का डिस्क्रिप्शन देना है तो मुझे यहाँ पर एपीआई क्या है? समरी सेव एम्प्लॉय डेटा, लेकिन डिस्क्रिप्शन कब आएगा? जब आप इसको ओपन करोगे। दिस API is used to save employee data in database, but before saving data, it will validate the data coming from client to the employee। तो अब यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता हूँ। So this is easy ना? तो जब भी हम कोई भी REST API जनरेट करते हैं तो बस REST API नहीं जनरेट करना होता, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। Yes, इसको टेस्ट करते हैं, देखो रन ऐसे ही करना होता है। रिमेंबर दैट लोकल होस्ट पोर्ट नंबर swagger UI -UI index.html, ठीक है? ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है? बस index.html। नाउ अब मैं टेस्ट करता हूँ, जैसे टुडेज डेट हो गया, राइट डाउन एग्जीक्यूट करें, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे नीचे आओगे नंबर, कैन यू सी दिस? आज का डेटा है कितना है? 19 आ गया ना? यस। अब भी किसी तरीके से मुझे टेस्ट करना है पोस्ट ये वाला एडिशन ट्राई करना। देखो क्या मैंने ये
ये टेक्स्ट मैंने ट्राई किया, क्या मैंने ये क्रिएट किया, ये वही फॉर्म के जैसा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ये सब कुछ क्रिएटेड है ओपन इमेज ट्रिगर। तो मैं यहाँ पर 10 पास करूँगा और यहाँ पर 49 पास करूँगा या 40 पास करूँगा। हाउ मच? 50 रेस्पॉन्स आ गया। अब रेस्पॉन्स कैसे देना वो भी आप डिजाइन कर सकते हो, 200 का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये है अब जैसे मुझे क्या देना है, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, ठीक है। व्हाट आई वांट टू गिव, आई वांट टू गिव कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा मेन मेथड है ये वाला लगाना, यहाँ पर जाके लिख देना है डायरेक्ट ऑपरेशन। Open again definition. What is the definition? Open again definition. Okay. तो open again definition आएगा यहाँ, यानी कि कहाँ से है? ट्रेजर वीकली डॉट वर्ड। एट इसको भी वही क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ओपन इमेज डेफिनेशन हम किससे देते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आई कैन गिव इंफॉर्मेशन, टाइटल क्या है, एम्प्लॉय। अब जैसे मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे सकते हैं, अभी बताता हूँ। अगर इसको आप मेंशन करोगे तो कैसे चेंज हो गया ना, व्हाट इज द प्रोविजन, एम्प्लॉय ए कौन सा वर्जन है 1.2। दिस इज यूज्ड टू परफॉर्म करंट ऑपरेशन ऑन एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो यू कैन गिव लाइन कॉमा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा ये सारी चीजें कि भाई मैं भी भूल जाता। कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट email is equal to something added by URL is equal to something added by no अच्छा फोन नहीं अगर कॉन्टेंट देना चाहता हूँ तो ये सब दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ
का डेट ऑफ बर्थ है क्या? सर का डेट ऑफ बर्थ ये लिंक्डइन प्रोफाइल भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब यूआरएल कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैं प्रोवाइड कर देता हूं www.request.com। जैसे ये वेबसाइट है, तो देखो अब अगर मैं इस पर रिफ्रेश करूं, देखो आ गया सेंड टू मेल टू क्रोम आ गया, ओपन करो, जीमेल ओपन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो जीमेल ओपन होना चाहिए अगर आपका लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट, ये देखो वेबसाइट, अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँ क्या आ रहा है, और मैं अपना अगर वेबसाइट दिया होता तो क्या आता है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट। अब देखो जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बता देता हूँ और बाकी आप लोग करना। जैसे मैं यहाँ पर गया, नंबर ट्राई इट आउट करेंगे, नंबर जेसन आपको पास करने की जरूरत नहीं, जेसन का डेटा ऑलरेडी होगा, कैन सी, बस आपको डेटा चेंज करना है, ठीक है। 990, ठीक है, ये राइट सर, ये राइट डिपार्टमेंट, ये राइट एरो स्पेस, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट, क्या है 200। अब यहाँ पर रेस्पॉन्सेज दे सकते हो आप, 200 आएगा तो क्या होगा, सक्सेस होगा, 401 आएगा तो क्या होगा, नॉट फाउंड होगा, और भी बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आप यहाँ पर दे सकते हो, पूरा रेस्पॉन्सेज आ जाएगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर पढ़ सकता है कि अगर ये वाला रेस्पॉन्स आता है तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला रेस्पॉन्स आता है तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेटस कोड आप दे सकते हो, कैसे दोगे, एक लिखा था आप लोगों ने स्टेटस कोड @API रेस्पॉन्स, क्या देंगे @API, उसको भी कर देंगे तो बाद में। तो देखो क्या मेरा डेटा सेव हो गया है, यस सेव सक्सेसफुली। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ यहाँ पर और रिफ्रेश करूँ तो मजरा के नाम से डेटा आना चाहिए, कैन यू सी दिस एरो स्पेस, अंडरस्टूड, यस, सो दिस इज हाउ। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। टुमारो विल सी लाइक क्वेरी जनरेशन, ठीक है, हाउ टू जनरेट अ क्वेरी एंड पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग। तो पेजिनेशन भी देखेंगे, सॉर्टिंग भी देखेंगे और क्वेरी जनरेशन। तो कल आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेरी, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग। तो आपका स्प्रिंग बूट कंप्लीट हो जाएगा, देन विल गो फॉर स्प्रिंग शेड्यूलिंग, ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी।